जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका आज 26 अगस्त का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को। दोस्तों ये क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है। आप सभी अपने मित्रों से जरूर पूछ लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शिफ्ट वाइज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड भी होता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब जैसे पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको अंदाजा अंदाजा लग जाएगा जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, जिनका एग्जाम था वो देखेंगे या नहीं तो जिनका एग्जाम था वो समझ लेंगे। टेन क्यू किसके बराबर होता है? तो दोस्तों यह साइन क्यू बटा कॉस क्यू के बराबर होता है। टेन क्यू जो होता है दोस्तों यह साइन क्यू और बटा कॉस क्यू का मान होता है टेन क्यू। आगे दोस्तों आपका दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मतलब ये हमको ज्ञात नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया मतलब कौन सा क्वेश्चन दिवस से पूछा गया था। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आप लोग दिवस को जरूर ध्यान से याद कर लीजिएगा। जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी ये कुछ मुख्य हम बता रहे हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 8 मार्च को महिला दिवस। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है पिछले साल आपके बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में रिपीटेड हो रहा है, तो आप लोग इसको भी याद करके जरूर जाइएगा। और आज दोस्तों 31 मई को आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, साइन फोर क्यू माइनस कॉस फोर क्यू का मान क्या होता है? तो ऐसे आप त्रिकोणमिति के क्लास 10th के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों में बना जरूर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। आगे पूछा गया था दोस्तों आपसे आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी आधुनिक भारत से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा गया था और भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इन सभी को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे दोस्तों पूछा गया था आपसे, जीवन की चंचल सरिता में फेंकती नैना मन की जाति, इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें अलंकार जो है आपका रूपक अलंकार है। और दोस्तों अलंकार से काफी ज्यादा डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यानी जो हिंदी का सेक्शन होता है उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको अलंकार से देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग अलंकार को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, यानी एक ही दिन में अलंकार को क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं जो कि अलंकार का वीडियो है। आप लोग जाकर उसको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, आपका अलंकार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था, टेन क्यू किसके बराबर होता है? तो आप लोगों को बता दिए साइन क्यू बटा कॉस क्यू के बराबर होता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका अलंकार से हमने बता दिया कि अलंकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पदबंध से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों पदबंध जो होते हैं ये हिंदी के अंतर्गत ही आता है। आप लोगों ने क्लास 12 के हिंदी में पढ़ा, हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा पदबंध के बारे में, तो पदबंध से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे है दोस्तों मानव युग्मज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये आपका 2:1 होता है, यानी 2:1 होता है। आगे दोस्तों आपका भारत के प्रमुख बंदरगाह और उनके राज्य से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कुछ प्रमुख बंदरगाह और राज्य हम लोग देख लेते हैं जो भारत के हैं। तो मुंबई है आपका, मुंबई महाराष्ट्र में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में। उसके बाद कांडला बंदरगाह जो है दीनदयाल, यह गुजरात में है। उसके बाद मुर्मुगांव जो है गोवा में है। न्यू मंगुल जो है कर्नाटक में है। कोचीन जो है दोस्तों ये आपका केरल में है। तूतीकोरिन जो है आपका तमिलनाडु में है। चेन्नई आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद एनोर आपका तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो दोस्तों इसमें बहुत से राज्य की राजधानी, जैसे मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गया, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, उसके बाद चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु, ये सब मतलब राज्य की राजधानियां से और बंदरगाह से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आगे है आपका
आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों बिहार में सबसे लंबी बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है। और दोस्तों कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप लोग इसको भी ध्यान से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आगे पूछा गया था दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो है दोस्तों आपका मौसीराम में होती है, जो कि मेघालय में पड़ता है। आगे पूछा गया था, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। रस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी व्याकरण में। आगे है दोस्तों, वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य खंड या उपवाक्य के दो भेद होते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो दोस्तों यह 3/4 हिस्सा यानी 3/4 हिस्सा जो है आपका पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस जो है आपका अवतल लेंस अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस और उत्तल लेंस कहलाता है। आगे पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है। तो दोस्तों सीने बार जो है आपका पारा का अयस्क है, यानी अयस्क से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है। तो चेरा विद्रोह से चूड़ामन राय संबंधित है। अगला है, राइबोसोम किसके लिए केंद्रक है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए यह केंद्रक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों आगे पूछा गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पे दोस्तों सल्फ्यूरस अम्ल पूछा गया था, तो सल्फ्यूरस अम्ल का H2SO3 है होता है, और वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल पूछेगा तो H2SO4 होता है। आगे पूछा गया था दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो ये दोस्तों 21% होती है ऑक्सीजन की मात्रा। और दोस्तों आपसे नाइट्रोजन भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका 78% होता है नाइट्रोजन का मात्रा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाएगा तो दोस्तों 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वायुमंडल में। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले कोशिकांग है, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरीऑक्सिन, ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये हैं। अगला पूछा गया था दोस्तों, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों पूछा गया था, यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास है यज्ञशाला में। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो हमने आपको बता दिया कि यह मौसीराम में होती है, यह रिपीटेड है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था दोस्तों, रस शांत रस का मतलब किस रस का स्थायी भाव क्या है। ये थोड़ा सा नीचे दिए हैं हम, चलिए इसको बाद में हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। साइन क्यू प्लस कॉस क्यू इजकल टू √3 है, तो टेन क्यू प्लस कॉट क्यू किसके बराबर होगा। तो दोस्तों यह 1 के बराबर होगा। द्विघात बहुपद से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। उसके बाद है सरोज शब्द का संधि विच्छेद, तो सरह जोड़ ज होता है, यानी संधि विच्छेद से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो श्रृंगार रस को आपका रसराज कहा जाता है, यानी रसों का राजा कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रसों की संख्या कितनी होती है। तो 9 होती है। कौन कौन रस है दोस्तों, तो श्रृंगार रस। और दोस्तों यह प्रेम सौंदर्य जो दिख रहा है यह इसका स्थायी भाव है। जैसे आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा प्रेम सौंदर्य, हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हंसी विनोद। तो इसी प्रकार जो भी रस है उनका स्थायी भाव दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। और एक 9 नंबर वाला जो रस है यहाँ पे दिया गया है शांति रस, इसका स्थायी भाव है शांति और संतोष। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया। तो दोस्तों यह जो है हिटलर ने दिया। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, इतना निम्नलिखित में से किसके बराबर है। उसके बाद पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय अप्रमेय भी पूछा जा रहा है। आगे पूछा गया था दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका नई दिल्ली में है। दोस्तों आगे आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। तो कपास जो है आपका खाद्य फसल नहीं है, कुछ ऑप्शन दिया गया होगा।
खरीफ फसल को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है खरीफ फसल कौन है या कौन नहीं है। तो खरीफ फसल है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली। और रबी फसल को देखा जाए दोस्तों तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और मसूर। यानी खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे पूछा गया था दोस्तों प्रश्न जो मतलब सब था वो सभी 10th लेवल का प्रश्न था। आप लोग 10th लेवल का प्रश्न देख लीजिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दोस्तों यदि आप लोग 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव को देखना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा 10th क्लास से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए टारगेट का जो बुक आता है क्लास 10th का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपके आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेंगे उससे। दोस्तों पी बाई क्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। दोस्तों माध्य माध्यक बहुलक निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुपद और गुणनखंड के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे दोस्तों मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। आगे था दोस्तों क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं? तो दोस्तों ये आपस में जुड़ी हुई थैली होती है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का प्लास्टिक प्लास्टिड है? तो दोस्तों ये हरा वर्णयुक्त प्लास्टिड है। आगे पूछा गया था क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये आपका प्रकाश संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य है। आगे दोस्तों पूछा गया था साइन फोर क्यू माइनस कॉस फोर क्यू का मान क्या होगा? आगे पूछा गया था यदि समीकरण इतना इक्वल टू यानी y इक्वल टू ए एक्स प्लस थ्री का 4 - 19 एक हल हो तो a बराबर कितना होगा? तो इसका आंसर 46 होगा। आप लोग जो भी लगाए हैं देख लीजिएगा। अगला है दोस्तों 272 और 148 का मौसा पूछा गया था। तो आप लोग लौसा और मौसा निकालना सीख लीजिएगा। बहुपद निकालने के लिए भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। भारत का भूगोल से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। संविधान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट का वीडियो जब भी हम डालें सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन कुछ देख लेते हैं हम लोग। अब पता नहीं है कि क्या मतलब आपसे पूछा गया था। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि जल, वायु, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, वन यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोयल, पेट्रोलियम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज। जैसे खनिज में हो जाएगा आपका लोहा, तांबा, सोना। ये सभी आपका प्राकृतिक संसाधन है। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों आधुनिक भारत से क्वेश्चन विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, यानी कि कुछ क्वेश्चन इजी भी थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, यानी न तो इजी और न ही हार्ड थे। अगला है दोस्तों 10th से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेखक से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसा कि हमने बता दिया है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। दोस्तों बेलन से वॉल्यूम और रेडियस देकर हाइट पूछा जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है अनुप्रास अलंकार से, यानी अलंकार का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि हमने पहले आपको बता दिया। लाभ और हानि से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मात्रिक, छंद एवं वार्षिक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे है दोस्तों ग्रंथ रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी ग्रामेटिकल क्वेश्चन ही होंगे सर सब इंग्लिश में। तो आप लोग ग्रामर को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, जैसे वॉइस, नरेशन, टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इन सबको पढ़ कर जाइएगा। दोस्तों इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है? इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है वह एक परिमेय संख्या होता है। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। बहुलक माध्यिका बराबर 24 हो तो माध्य यानी माध्य माध्यक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एनिमल किंगडम को भी देख लीजिएगा। एल्किन और एल्काइन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है।
आगे दोस्तों गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे दोस्तों है आपका, इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको हमने आपको बता दिया है कि परिमेय संख्या ये रिपीटेड है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है और यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, और यह मिट्टी यह कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हो जाएंगे। आगे दोस्तों, काव्य गुण से भी क्वेश्चन पूछा गया था। लेटराइट मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है और किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों यह अधिक वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। दोस्तों यह चाय, कॉफी, रबड़ की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। पूछा गया था अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह पंचायती राज से संबंधित है। पूछा गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता जो समिति है, 1957 में इसका गठन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अनुच्छेद 243 का इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे दोस्तों, वर्ष 1993 से 73वें संविधान संशोधन लागू होने पर यह सब हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट थाइको सॉरी थाइला कोइड्स किस रूप में होते हैं। तो ये आपस में जुड़ी हुई थैली होती है। आगे पूछा गया था दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का प्लास्टिक है। तो ये हरा वर्णयुक्त प्लास्टिक है। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण करना है। आगे पूछा गया था दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग। तो विषाणु से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं दोस्तों, आपका इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू, चिचड़, खसरा, मम्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज, सामान्य सर्दी जुकाम और कोविड-19, ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। ज्यामिति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, त्रिकोणमिति से और क्षेत्रमिति, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल, त्रिभुज, वृत्त, गोला, बेलन, चतुर्भुज, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपके एग्जाम में। उसके बाद अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया था, पदबंध से क्वेश्चन पूछा गया था, वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया था, शब्द शक्ति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समास से, संधि से और मुहावरा से। यह सभी हिंदी के टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। आगे दोस्तों, जीवाणु से होने वाला कौन सा रोग है। तो 6 रोग, हैजा, टिटमस, डिप्थिया, काली खांसी, अतिचार, पेचिस, टाइफाइड, प्लेग, गोनोरिया, सिफिलिस और निमोनिया, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से समीकरण बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, एलसीएम एचसीएफ पूछा गया था, रस, छंद और मुहावरा पूछा गया था, बट्टा वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक विज्ञान से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, इंग्लिश में जो फिल ऑफ द ब्लैंक यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, सेंटेंस वाला क्वेश्चन और वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, वॉइस नारेशन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इडियम एंड फ्रेजेस से, कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका रीजनिंग का चैप्टर हो गया, नंबर सीरीज रीजनिंग का हो गया, स्ट्रिंग एग्रीमेंट और लुप्त संख्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी ये सभी रीजनिंग के टॉपिक हैं। आप लोग रीजनिंग टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब में देख लीजिएगा कि किसका क्वेश्चन कैसे बनता है। वैसे रीजनिंग में काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग समझकर बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों हमने इसको देख लिया है, यही सब टॉपिक जो थे इसे आपके बोर्ड एग्जाम, सॉरी आपके बोर्ड एग्जाम बोल रहे हैं,
आपके डीएलएड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट का जब हम वीडियो डालें यानी 27 से अगस्त का जो वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।